पिछले इनिंग में 18 बॉल पे 15 रन बनाया है, और एक बंदा 166 की एवरेज के साथ खेल रहा है, उसको रिटायर कर दिया। आई थिंक द जोक्स विल कम बिकम ट्रू, थाला विल कम एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। मतलब गौतम गंभीर को अब आना ही पड़ेगा मतलब केकेआर के लिए। बाय द टाइम हाँ। पावेल केम, यू नो दैट केकेआर हैज लॉस्ट दैट मैच। उस मैच में कुछ बचा ही नहीं है। पावेल करेगा क्या बेचारा? मतलब तुम क्या उस वो हेरोइक इनिंग एक बार दो बार निकल के आती है क्या? आज ही के दिन निकलनी है क्या वो इनिंग? आपने उसको दिया ही नहीं, नहीं मैं ये टाइम। कह रहा हूँ हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि आरआर में जो बंदा नहीं चला, ठीक है, पूरा साल स्ट्रगल किया, आपने आंद्रे रसल की जगह उसको रख लिया कि ठीक है वो कुछ कर देगा, जब आरआर के लिए नहीं किया तो आपके लिए भी नहीं करेगा। कुछ तो सीखो भाई। वो वेस्ट इंडीज कोटे से आया था। ठीक है, वेस्ट इंडीज हाँ कोटे से कोटे एक से है ना, चाहिए तो होता है। आप देख रहे हो कि उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, आपका हेड कोच अभिषेक नायर है, आपका असिस्टेंट कोच शेन वॉटसन है, आपका मेंटोर हम्म। ड्वेन ब्रावो है, आपका बॉलिंग कोच टिम साउदी है, आपका बैटिंग पावर बैटिंग कोच एंड्रे रसल है। तो मतलब आपका सपोर्ट टीम में लेजेंड्स भरे पड़े हैं। तो वो तो यूट्यूब पता नहीं चैनल कि के अब रील्स हाँ। बनाने के लिए ना। वो यूट्यूब चैनल के रील्स बनाने के लिए, वो थोड़ी टीम टीम थोड़ी करनी है कुछ। मैं रील्स तो तो बोलता टीम जीवन हूँ नहीं कि है। चलाना अपने रील्स रील्स सपोर्ट। एटलीस्ट तुमको इस रील्स पे कंप्लेन नहीं ना है, तो एटलीस्ट एक अच्छी चीज तो नहीं, हो गई ना केकेआर के लिए। ब्रांडिंग ही तो है, क्या आईपीएल है क्या? ब्रांडिंग का नाम है, केकेआर की ब्रांडिंग बन रही ब्रांडिंग, है। हाँ, हाँ, तो आई बन थिंक रही इट्स है। अ गुड मैं तो बिजनेस बोलता हूँ कि डिसीजन। अपने सपोर्ट स्टाफ को अगर वो ले आए टीम में, तो मैं बोलता हूँ तभी कुछ बदल सकता है टीम की अब अगले चांस। चलो ये नहीं, भी के कि केकेआर का सॉर्टेड है कि दे शुड बी इन टॉक्स। अब एक एक सीजन एकदम ही अच्छा खेल के टॉक्स में थे, अब एक सीजन इतना खराब खेलेंगे फिर भी टॉक्स में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। वही चल रहा है। अभी अभी मेरे को लगता है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए ना, जो इन्होंने जो ऐसा मतलब ऑफ कोर्स अभी मैं लास्ट मैच अभी जो रिसेंट हुआ एसआरएच का, एसआरएच ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई छोड़ो, जो हमारा जो बॉलिंग जो अभी नहीं चल रहा था, हम एकदम न्यू प्लेयर्स को लाते हैं, अनकैप्ड हो जैसे भी हो उनको लाओ और एकदम उनको फोरफ्रंट पे रख दो। तो मुझे लगता है कि केकेआर के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी जो बेंच पे हैं, जिनको लाया जा सकता है और एकदम खुली छूट दे के बोला जा सकता है कि भाई तुम जाओ और जो करना है करो। क्योंकि अभी मैं देख रहा था उनकी जो बेंच में, मुझे ऑफ कोर्स नहीं पता कि अगर वो इंजर्ड हैं कि नहीं। जैसे अभी रचिन रविंद्र है उनके पास एक ऑलराउंडर के रूप में, रविंद्रा है और राहुल त्रिपाठी है बैटिंग में, और उमरान मलिक है, पर ऑफ कोर्स बॉलिंग में मुझे नहीं पता कि वो कितने अभी फिट हैं कि नहीं, और मथीशा पथिराना भी है। नहीं, जो एसआरएच के दो बंदे कल चले हैं उसमें से एक बंदा केकेआर का ही था पिछले साल तक। केकेआर रखती है भाई, बेंच में रखती है लोगों को। 3 साल या हाँ, 2 या 3 साल से वो बेंच पे था। हम्म। वो पहले आरआर का नेट बॉलर था इट सिम्स, फिर वो हाँ, वहां से केकेआर ने पिक किया उनको। ब्यूटीफुल। हम्म। कौन वो दूसरा बंदे का हाँ, नाम क्या था, जो दूसरा बंदा था वो? शाकिब। शाकिब, आई थिंक, हाँ साकिब हाँ। हुसैन। हाँ हाँ, गोपालगंज वाला। हाँ, शाकिब हुसैन, हाँ हाँ हाँ। वो केकेआर का था। केकेआर, मतलब इवन वैभव का भी जब चल रहा था तो केकेआर वाज बेटिंग हेवली ऑन वैभव, बट थैंक गॉड वो चलो आरआर में चला गया, नहीं तो बेचारा बेंच पे बैठता 2-3 साल वो भी। नहीं, इवन शायद डीसी, आई थिंक डीसी था, केकेआर नहीं था, डीसी था KKR शायद। has this habit all long time back. Even Surya was only get popular coming in Mumbai. वो तो just another हम्म। batsman था वो हम्म KKR का. Same goes for Subman Gill also. They have like kept Subman Gill for they kept हम्म। batting him for different positions. और वहां पे वो जैसे जो भी कर रहा था, जैसे somehow surviving. And the moment he came out of KKR, उसका उसके सितारे बदल गए. He become the superstar. हम्म। So नहीं, Surya and एक्चुअली मुझे लगता है कि जैसे वो शेन वॉर्न का नहीं चल रहा था बीच में कि आरआर के साथ उसने इक्विटी डील की थी, हम्म. तो इन्होंने भी हम्म। गौतम गंभीर के साथ इक्विटी डील तो नहीं, विन की डील की हुई, जब तुम रहोगे तभी जीतेंगे। तुम नहीं हो तो नहीं जीत रहे भाई हम लोग, सिंपल। आना मतलब गौतम गंभीर को अब आना ही पड़ेगा मतलब केकेआर के लिए। ललित मोदी ने ट्वीट किया है कि कुछ करो, गौतम गंभीर को लेके आओ, जैसे ही वो आईसीटी से हटता है उसको लेके आओ, हाँ, इक्विटी डील दो, कुछ पैसे दो, जो मन करे वो करो, लेकिन भाई लेके आओ।
अच्छा, गौतम गंभीर से ज्यादा मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को लाना चाहिए था इन लोगों को, पर खैर, अरे वो तो जो ठीक है। उनके अब हाथ में था उन्होंने तो अब नहीं किया। अरे अब कुछ श्रेयस अय्यर तो, बुलवाइए नहीं, डिस्प्यूट हाँ नहीं मैं बोल ही देता हूँ डिस्प्यूट श्रेयस नहीं कर हमारा हमारा भाई क्या हेड कोच को। हमारा क्या चांस है अपने श्रेयस अय्यर पे? करेक्ट मी अगेन। आर वी सपोर्टिंग और अपने अपोजिंग? हेड अपने हेड कोच को कुछ नहीं बोल सकते भाई हम लोग। ठीक है। अभी एक वर्ल्ड 2024 वर्ल्ड कप का दिलाया। केकेआर को हाँ। आईपीएल सिर्फ दिलाया है गौतम गंभीर ने। हाँ। केकेआर वाज अ सपोर्टिंग रोल। सिर्फ एक कैप्टन ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया है, प्लीज जस्ट टू हम्म। रिमेम्बर दैट। yes। हम्म। एक आज का एक एक पॉइंट और है ऋतुराज गायकवाड़ पे। ठीक है। कि मतलब गट्स गट्स इतना है बंदे में। पिछले इनिंग में 18 बॉल पे 15 रन बनाया है, और एक बंदा 166 की एवरेज के साथ खेल रहा है, उसको रिटायर कर दिया। नहीं, और वैसे जो जो आज जिस बॉल पे आउट हुआ है वो शॉट काफी अच्छा था, पर उन्होंने जो फील्डर का प्लेसमेंट था उन्होंने भी सोच समझ के रखा था वहां पे, तो थोड़ा कह सकते हैं बैड लक, पर आज का मुझे तो बल्कि अच्छा लगा, पर ऑफ कोर्स वो बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। देखो आज तो जैसा हुआ है कि उसने रन तो नहीं बनाए और बेसर में गुजरा एक कैच भी छोड़ा है, तो मतलब अब और क्या ही बोलेंगे। आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, उसको थोड़ा सा तो कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा उसको। अगर, और द प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, एक और प्रॉब्लम है। अभी यू सी चेन्नई का मिडिल ऑर्डर चल रहा है। चेन्नई के मिडिल ऑर्डर में हम्म। यू हैव लाइक म्हात्रे, यू हैव सरफराज, यू हैव शिवम दुबे, ऑल ऑफ देम आर क्लिकिंग। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई स्ट्रगल कर रहा था, सबने जैसे जैसे रन तो बनाए ही बनाए, तो वो चल रहा है और तो दैट्स। स्टार्टिंग से चल रहा है, हाँ, स्टार्टिंग से चल रहा है। पॉइंट वही है। अभी आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं अरे ऋतुराज को जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। द मोमेंट यू टेक ऋतुराज आउट ऑफ ओपनिंग, वो फिट ही नहीं बैठ रहा है टीम में। यू हैव टू गेट हिम आउट ऑफ द हम्म। टीम। वो बिल्कुल क्यों राइट। उसकी, प्रिसाइजली। हाँ, क्योंकि वो व्हाई वी आप आर नॉट गेटिंग हिम आउट ऑफ द टीम? क्योंकि इज द कैप्टन। वही है ना बात, व्हाट्स कैप्टन रॉन्ग को विद नहीं यू? हटा सकते ना। हाँ। वी हैव अनदर गाय, नो। वी हैव अनदर गाय। नहीं, नो 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 हु दैट नो, अभी नहीं राजस्थान बना गाय? सैमसन सकते। को किस सैमसन को किस लिए लेके आए हो भाई? धोनी। सैमसन को लाए किस लिए? अरे नहीं, ये सैमसंग धोनी से के लिए बुलवा, लाया हूँ ना, धोनी ये का से, रिप्लेसमेंट है वो ये टेंटेटिव। ये सैमसंग से बुलवा दो कि सैमसंग को किस लिए लेके आए, वो सैमसंग बताएगा। हाँ। सैमसन, भाई सैमसंग को कैप्टन आप बना दो, ठीक है। कुछ नहीं तो मतलब ऋतुराज से तो अच्छा ही करेगा, ठीक है। मैं देखो इत, ये है, अगले सीजन में तो बनेगा ही बनेगा, बट ये है कि वो नहीं चाहते थे कि एकदम एक बंदे को ले आए हो तुम नए नए टीम में और तुम डायरेक्ट उसको कैप्टन बना दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये सीजन नहीं, पर ऑफ कोर्स नहीं नहीं, आई डेफिनेटली डोंट नो, अगले सीजन आई में डोंट थिंक सैमसन दैट, ही कैप्टन बने। और यू आई आई डोंट थिंक दैट्स अ टेम्पलेट। मतलब केकेआर ने पिछले साल रहाणे को कैप्टन बनाया क्योंकि उनके पास ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन वो ऑप्शन भी नहीं थी। वो भी केकेआर ने रहाणे को सेकंड राउंड में खरीदा था। मतलब पहले राउंड में रहाणे अनसोल्ड हम्म। गया था, सेकंड राउंड में उन्होंने रहाणे को उठाया था, उसके बाद उसको कैप्टन बना दिया। तो इतनी मजबूरी थी केकेआर की और उन्होंने बना दिया कैप्टन। तो इट डज नॉट मेक सेंस कि इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि ना तुमको नहीं देंगे, ऐसा हिसाब तो रहेगा। फिर पॉइंट्स टेबल में तो फिर भी पिछले साल केकेआर ऊपर ही थी सीएसके से। वो भी कर दो। मैं ये कह रहा हूँ वो भी कर दो, कि सिंपली भाई प्लीज यार, मतलब अब 1.5 सीजन उसको दे दिया है, वो भाई बंदा हार ही रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है, हार रहा है। पिछले आधा सीजन था, ठीक है। उसके बाद इधर अभी ये 4-5 मैच देख लो, आज का मैच तो ऐसा लग रहा है कि मुझे जीतना ही नहीं है। केकेआर भी बोल रही कि मैं नहीं जीतूंगी, सीएसके भी बोल रही कि मैं नहीं जीतूंगी। तुम सिम कोई आज आज कैच छोड़ वैसे, रहा है। आज आज मतलब सीएसके का वो मुझे तो लग रहा है कि हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि पहले पे रहाणे का कैच छूटा, तो रघुवंशी कह रहा है कि ठीक है भाई मेरा कैच ले लो, ठीक है एक कैच छूटा कोई बात नहीं, तुरंत दूसरी बॉल पे मेरा भी कैच ले लो, प्लीज आउट करो किसी को। सेम गोज फॉर ये नारायण ऑल्सो। नारायण का कैच 18 पे छूटा है और 26 पे वो बेचारा आउट हो गया था, 26 पे तुरंत। नारायण को देख रहे हो आप? नारायण को 6 नंबर से डायरेक्ट ओपनिंग पे भेजा जा रहा है फिर से, मतलब वो चाह रहे हैं कि चलो अपना पुराना फॉर्मूला उन लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं फिर नो बट से। आई थिंक दैट्स द करेक्ट डिसीजन, एटलीस्ट उनकी अकल वापस यस आई। यस, दैट्स करेक्ट। हाँ वो हाँ। आज नहीं काम किया पर वो काम करेगा।
नारायण इज अ गुड गंभीर को नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन गंभीर का फॉर्मूला तो लेके आ जाए, कम से कम कुछ ले आओ भाई लेके आ गंभीर का। गंभीर से दिस कौन। शोज शाहरुख खान पिछले मैच में दिस आया शोज था, कि उसने उसने गंभीर से कॉन्फ्रेंसिंग करवाई होगी बताने के लिए कि बताओ भाई, इनको बताओ, इनको कुछ आ नहीं रहा है। तो गंभीर माइट भी कि नारायण को नीचे किसने भेजा, नारायण को ऊपर भेजो। थोड़ा सा मैं बिजी क्या हो गया भाई, तुमने नारायण को नीचे भेज दिया। कैप्टन कौन है तुम्हारा, पहले उसका हटाओ। ये देखो, फिन एलन ने जितने रन मारे हैं अब तक, उससे ज्यादा रन मार देगा आज ही। सही लग रहा है। फिन एलन तो यार पूरा ही मतलब अब दिख गया। हम्म। फिर हाँ। एक कल तो कल मोहम्मद हम्म। कल मोहम्मद आमिर की बात प्रूफ हो गई कि भाई स्लॉगर है। और आज मतलब आज ही पाकिस्तानी पसंद नहीं है, लेकिन वो सच बोल रहा है। हाँ। माय गॉड। पर मुझे सीएसके में मतलब जो भी अभी मैचेस हुए हैं, एक अच्छा साइन ये लग रहा है कि जैसे जैसे धोनी आने वाला है, टीम का इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। जैसे आप देख लो, पहले सैमसन नहीं चला, अब सैमसन सेंचुरी मार दिया। अब आपका ब्रेविस थोड़ा बहुत वो हो रहा था, ब्रेविस भी आके मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। तो मेरे को लग रहा है जो अभी उनको ऋतुराज का जो अभी इशू है, लग रहा है मुझे लग रहा है जब तक धोनी आएगा तब तक मुझे लग रहा है ये भी फॉर्म में आ जाएगा और सीएसके मतलब प्रॉपर एक खेलने लगेगी। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि वो एक 15-20 रन शॉर्ट है जिस हिसाब से वो खेल रहे थे स्टार्टिंग में। पर वो मतलब एज मतलब सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि वो भी सुधार लेंगे। नहीं, एक्चुअली मुझे एक, हाँ प्लीज नहीं बोलो नहीं, गो बोलो अहेड, बोलो। गो अहेड, गो अहेड। नहीं, मुझे बस एक प्रॉब्लम लग रही है सीएसके के साथ, स्पेशली ऋतुराज के साथ, कि एक तो भाई जब धोनी था तभी इतना प्रेशर था उसके पास में कि मुझे, मतलब कोई देख रहा है ऑलरेडी तुमको कुछ काम करते हुए, तो तुम एक एक हेजिटेशन अंदर रहेगा ही ना। ऊपर से आप सैमसन को लेके आते हो, वो मतलब डबल ही हो गया है। तो इवन अब ही इज मोर लाइक कि भाई कोई चल जाओ बस। आज भी कुछ ऐसा बॉलिंग वेरिएशंस ऐसे नहीं थे, या वो नहीं था कि कुछ मतलब सही क्लिक करे। वो बस है कि केकेआर वाले बोल रहे हैं कि हम आउट ही होंगे, तो मतलब सीन वो है। इट इज नॉट द कैप्टेंसी और इवन द बैटिंग दैट इज क्लिकिंग फॉर ऋतुराज। और ये कहीं ना कहीं सीएसके को हर्ट करेगा ही करेगा। अगर आप जल्दी से किसी को सैमसन को लेके नहीं आ रहे हो लीडरशिप रोल में या कुछ भी, इवेंचुअली यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो बता ही रहा है कुछ ना कुछ, इशारे कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो धीरे धीरे वो चीज कर रहा है। तो वो उसको आपको स्विच करना ही पड़ेगा ऋतुराज के साथ। आप जबरदस्ती किसी को कैप्टन मटेरियल बनाने का ट्राई कर रहे हो, और वो वैसा हो ही नहीं पा रहा है। और ऊपर से आयुष मात्रे वाला जो वो पिछले मैच का डिसीजन था, वो तो एकदम मतलब बॉन्कर्स ही है कि भाई आप मतलब कि 166 की एवरेज से मार रहा है, उसको रिटायर कैसे कर दे रहे हो भाई। ठीक है, तुम 100 से नीचे मार रहे हो, तुम आ नहीं रहे हो 18 बॉल तक, उस बंदे को अब तुमने वो रिटायर कर दिया। आज देखो, आज 6 बॉल में 7 रन। तो दिमाग में कुछ चल रहा है कि जिससे क्लिक नहीं हो पा रहा है, हम्म। बस वो सिंपली, अब ये स्किल का इशू नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर है कि और अच्छे कैंडिडेट्स हैं, और जबरदस्ती ये कैप्टेंसी में लगा हुआ है। लेट इट से दैट ओके दिस वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट एंड लेट्स गिव कैप्टेंसी टू समवन एल्स। सीएसके उसी वजह से पिछले 2-3 सीजन से इतना स्ट्रगल कर रहा है। जडेजा को लाए, 7 मैच बाद फिर से धोनी को दिया, फिर इसको लेके आए, ये मतलब उतना काम नहीं कर रहा है, आप हमेशा 10th 9th यही चल रहा हो। आज तो बस केकेआर थी इसलिए जीत गए, और ना आज का भी मैच जीता हुआ नहीं था सीएसके का। आज तो रहाणे ने तो विकेट थ्रो कर दिया जस्ट लाइक दैट। मतलब जिस जगह पे हाँ। रहाणे ने विकेट थ्रो किया है, ही शुड बी हैड, ही शुड हैव प्लेड ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर वो करता तो ही दैट गेम वाज ऑन, क्योंकि उनके पास रिंकू सिंह, पॉवेल, जैसे रमनदीप, ऑल दिस ऐसा नहीं बैट्समैन थे नहीं। अननेसेसरी प्रेशर बनाया है, विकेट गया है, और उसके बाद दे आर आउट। तो जस्ट अ वेस्ट नहीं, ऑफ आप टाइम। इतना फिन एलन पे, आज तो टोटली मतलब रॉन्ग रीड है। आप दो दो स्लॉगर कहाँ से लेके आ रहे हो? फिन एलन को दे दिया और आपने नारायण को दे दिया। इन ओपनिंग अगर आप चल रहे हो तो आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? रहाणे कितना अच्छा ओपनिंग चल रहा था, आप थर्ड पे क्यों आ रहे हो? मतलब इतने शफल्स, खुद तो आप कॉन्फिडेंस दिखाओ अपनी बैटिंग पे। फिन एलन को ढोए ही पड़े हो, कैमरन ग्रीन को ढोए ही पड़े हो। अरे 25 करोड़ दे दिया तो ऐसा थोड़ी जबरदस्ती अब वो करना है कि नहीं। इट इज लाइक नाउ वो ऐसा चल रहा है कि इम्प्लॉय सैलरी ले रहा है तो जबरदस्ती कुछ करा ही रहे हैं उससे।
कैमरन भाई ग्रीन की छोड़ दो। कैमरन ग्रीन की हाँ एनओसी बीस आ गया करोड़ की लगता है। 20 करोड़ की कीमत है, 1 ओवर में 20 रन और डक पे आउट होना। हाँ, तो मतलब बोला उसको कि सिर्फ वो बैटिंग, उसको कैमरन बॉलिंग करवानी थी, कर ली उसने। उसने बोला कि मैं कैमरन बॉलिंग ग्रीन नहीं को। करूंगा, उसने बोला मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, हाँ करवाओगे तो मैं 20 रन दूंगा। और हाँ, बैटिंग भी हाँ। करनी करूंगा। नहीं, मैं रन आउट कैमरन होऊंगा, ग्रीन को। बैटिंग करूंगा तो रन आउट करूंगा, होऊंगा मैं। नहीं, तो कैमरन ग्रीन को वो वाला रील चाहिए कि एट द एंड ऑफ द आईपीएल लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका 1 रन इतने लाख का पड़ा और इसका ये इतने लाख का पड़ा। वी कैन डू हाँ इट हाँ नाउ हाँ, ऑल्सो, तो उसका 1 रन कितने कितने लाख का पड़ा है। कर लेते हैं बहुत कैलकुलेट। महंगा। बहुत ही महंगा अभी तो। मैं भी एक और चीज देख रहा था, सीएसके का जो अभी सपोर्ट स्टाफ है वो, मतलब आई थिंक एकदम अनचेंज है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइक फर्स्ट सीजन से शायद अभी भी उनका सपोर्ट स्टाफ एकदम सेम है, तो मुझे लग रहा है कि लीडरशिप में उन लोग उतना जल्दी चेंजेस नहीं करेंगे। नॉट रियली फर्स्ट धोनी है अगर ना सीजन, सपोर्ट स्टाफ। नो दैट इज दैट, बट नॉट रियली फर्स्ट सीजन। वो जब स्टेफन फ्लेमिंग was playing with for the team, and then he when he moved out he हाँ became the support staff, and then that हाँ grew. हाँ, तो वही, हाँ राइट राइट, हाँ। But yeah, अच्छा, धोनी नहीं था, स्टेवन फ्लेमिंग भी कुछ कर रहा है क्या? ओके, ठीक है। he does the support work by supporting Dhoni. वही है। और वैसा है कि भाई तुम बैठो मैं कर लूंगा। Possible. ये तो है। और देखो, आज केकेआर भी 20 ओवर में सिर्फ 7 विकेट दिए, साला फॉर अ रीजन। हम्म। सब याद कर रहा है भाई, ऋतुराज भी 7 रन बनाया। सबसे ज्यादा ऋतुराज ही याद कर केकेआर रहा का टोटल स्कोर 160 था, 1 + 6 + 0 = 7। है। सब याद कर रहा है भाई, थला प्लीज आ जाओ। आज के मतलब मैच के इतना, बाद पॉइंट्स, हाँ जी, हाँ बोलो। ने इतना इतना वो है कि बंदे को जबरदस्ती नेट्स में खींच के ला रहा है कि 2 4 बॉल खेल लो। रेस्ट नहीं है भाई बंदे का। तो केकेआर जैसे चाह रही है कि गंभीर वापस आ जाए, वैसे ही सीएसके चाह रही है कि थाला नहीं जाए। तो बोल रहे करेक्ट। बस आके खड़े हो बच जाओ, जाओ। काफी है। हम पूरा सीजन हार जाएंगे पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली यही चल रहा है, आई एम टॉकिंग प्लीज। अबाउट द लास्ट सीजन। तुम रहो, 10वां आएंगे ना हम लोग, कोई दिक्कत तुम नहीं। 4 बॉल खेलना, तुमको बिल्कुल 19वें ओवर किसी को आउट करवा देंगे ताकि तुम जाके 4 बॉल पे खेलना। लोग विकेट गवा दे रहे हैं। तो हाँ, उसका उसका प्रैक्टिस अभी से चल रहा है कि आयुष मात्रे को भाई बाहर भेजो, धोनी आ रहा है, ऐसे किसी को बाहर भेजना पड़ेगा हमको। अच्छा, तो धोनी धोनी आयुष मात्रे को रिप्लेस करेगा? नहीं नहीं, धोनी नहीं की नहीं, आई जगह भी नहीं डोंट थिंक बनती सो है आयुष आइडियली, अभी अभी जैसी टीम है बैटिंग के हिसाब से, आई डोंट थिंक हम्म, धोनी की जगह बनती है। तो ओके। दैट विल बी नहीं, सब इंटरेस्टिंग टू लोग सी। सब लोग एक एक ऊपर हो जाएगा, सब लोग एक एक ऊपर हो जाएगा। आयुष मात्रे इज द ओपनर, ऋतुराज की जगह धोनी ओके। आएगा। कैप्टन कैप्टन रिप्लेसमेंट, अच्छा आई गेट हाँ हाँ, लेट धोनी बी द कैप्टन प्लीज। इट। मत करो भाई, ऋतुराज को मत करो, अब तरस आ रहा है मुझे। सो सच सैड में ब्रो। यार, मैं अभी टीम देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता लग रहा है कि पता नहीं किसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मैं गायकवाड़ को एटलीस्ट वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि वही कैप्टन रहेगा, तो उसको तो नहीं हटाएंगे, उसको छोड़ के मात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, ब्रेविस, काफी। ब्रेविस भी तो है। ट्रेविस कहाँ से? नहीं, एक अरे तो बॉलर हटा देंगे, नूर अहमद हटा देंगे। ओ नहीं नहीं, थाला, आई थिंक द जोक्स विल कम बिकम ट्रू, थाला विल कम एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर, यस, Exactly, वही बोल रहा हूँ। हाँ, correct। इम्पैक्ट प्लेयर। तो थाला वो इज, रूल बीसीसीआई इसीलिए नहीं हटाया है, इतना हाँ, वो हाँ। हो रहा है। हम्म। थाला ने बोला कि मैं संभाल लूंगा, दिक्कत नहीं है।